इनविटेशन इनविटेशन एक दूसरा पहलू है दोस्तों फोर बेसिक का। इनविटेशन अगर आपका मजबूत है तब आप इस बिजनेस में कुछ भी कर सकते हैं। इनविटेशन एक आपको इंडिपेंडेंट होने का एहसास दिलाता है। इंडिपेंडेंट अगर होना है आपको इस इंडस्ट्री के अंदर तो इनविटेशन का आना बहुत ज़रूरी है। इनविटेशन आपका रास्ता खोलता है नेटवर्क मार्केटिंग में एंट्री करने का। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आपको एंट्री करना है तो इनविटेशन एक सिंपल एक रास्ता है, अगर आपको इसमें सीखना है इस बिज़नेस को तो। देखिए, कोई भी इंडस्ट्री किसी भी इंडस्ट्री के अंदर आपको रॉ मटेरियल चाहिए होता है और इस इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल लोग होते हैं। लोगों को बिजनेस में लाने के लिए इनविटेशन का बहुत अहम रोल होता है। कहते हैं दिस इज द बैकबोन ऑफ योर बिजनेस। ये एक बैकबोन होता है। बैकबोन जितना मजबूत होगा शरीर उतना ही ज़्यादा एक्टिव और मजबूती से काम कर पाएगा। बैकबोन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज आपको इनविटेशन के कुछ फॉर्मेट बताऊंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इनको अप्लाई करिएगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। इनविटेशन करते टाइम आपको प्रोस्पेक्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि डायरेक्ट इनविटेशन करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग पे ध्यान नहीं देते। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप पहले प्रोस्पेक्टिंग करिए। प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, आपने जो लिस्ट बनाई है उसमें से एक सिलेक्शन करिए कि कौन से आपके ऐसे लोग हैं जो हॉट लिस्टेड लोग हैं। हॉट लिस्टेड जैसे कि ऐसे शख्स जो आप पे बिलीव करते हैं कि नहीं यार, अगर सोनू ने मेरे को प्रेजेंटेशन दिखाया ना तो मैं सोनू के बिहाफ से इस बिज़नेस को शुरू करना चाहूँगा। मेरे को नहीं पता ये बिज़नेस कैसा है, चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन हाँ, अगर इस पर्सन ने मेरे को इनवाइट किया है तो फिर मेरे को ये बिज़नेस करना ही करना है, क्योंकि ये मेरे साथ गलत नहीं करेगा। एक्चुअल में आपको बताना चाहता हूँ, ये बिज़नेस में लिस्ट जब आप बनाते हैं तो उसमें से आप हॉट लिस्टेड लोगों को अलग करिए। फिर आप एक लिस्ट बनाइए वार्म लिस्टेड लोगों की, ऐसे वो लोग जिनसे आपके अच्छे रिलेशन है लेकिन हॉट लिस्टेड जैसे नहीं है, उतने क्लोज नहीं है। फिर आप एक कोल्ड लिस्ट बनाइए जिनसे आपकी छोटी मोटी जान पहचान है, और प्लान जो कराइए वो हॉट लिस्टेड लोगों के प्लान कराइए। और जो वार्म और कोल्ड कैटेगरी है तो वार्म वालों को हॉट लिस्टेड में कन्वर्ट करिए, मतलब उनसे बात सलाप करिए, संबंध बनाइए, अच्छी बातचीत करिए, गुड मॉर्निंग गुड नाइट करिए उनको। जब आपसे उनका अच्छा कम्युनिकेशन हो जाए तब उनको लिस्ट में एडिट करके तब उनका प्लान कराइए। रीज़न, इसमें कोई भी शख्स डायरेक्ट सेलिंग के अंदर प्लान देखकर नहीं आता है। मैक्सिमम लोग जो होते हैं आपके कॉन्फिडेंस और आपके रिलेशन के वजह से एमआई या किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं। बताना चाहूँगा आप लोगों को, अगर आप किसी शख्स को अपनी प्रेजेंटेशंस में लेके आते हैं, प्लान दिखाते हैं, आप उसको भले ही आईडी लेके आते हैं उसकी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा उसको प्लान के बारे में एबीसीडी भी नहीं पता होता है। उसको ये भी नहीं पता होता है कि सेकंड स्लैब पे जाके मेरे को इनकम कितनी आनी है, मेरे को फर्स्ट रैंक पे कितना इनकम मेरा टोटल बनेगा। वो सिर्फ आपके मोटिवेशन और आपके विश्वास पर इस बिज़नेस को ज्वाइन कर लेता है। तो हॉट लिस्टेड लोगों के प्लान कराइए, और जो हॉट लिस्टेड में नहीं है तो उनको कन्वर्ट करिए हॉट लिस्ट के अंदर। एक बहुत बड़ा सिलेक्शन बता रहा हूँ प्रोस्पेक्टिंग का। एक सटीक एक ग्राफ लगाइए, कुछ ऐसे लोग जो लोग 22 साल से लेके 45 साल के बीच में हो, ऐसे लोगों को हिट करिए। ये हिटिंग शॉर्ट लिस्ट है दोस्तों, इसके ऊपर हिट करिए। ऐसे लोग इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बूढ़े लोग नहीं कमाते, जवान लोग नहीं कमाते, सब कमाते हैं, लेकिन एक एज का दायरा है। 22 साल से 45 साल के बीच में अगर कोई शख्स है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा चांस होते हैं इस बिज़नेस के अंदर भागकर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इनकम की अगर बात करूं तो 25,000 से लेकर 80,000 के बीच में जिन लोगों की अर्निंग होती है पर मंथ की, ऐसे लोगों को अगर आप बिजनेस के अंदर लाने के लिए अप्रोच करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो लोग आपकी टीम में शामिल हो जाएं और काम भी करें। तीसरे, सोशलाइज्ड जो लोग होते हैं, जो अपने चाहते हैं मेरा फेसबुक इंस्टाग्राम हर जगह मैं सोशलाइज्ड हूँ और मेरे को लोग जाने। तो नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक स्टेज देता है, नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक नई पहचान देता है। यहाँ से बड़ा रास्ता उनको कहीं से नहीं मिल सकता। ऐसा शॉर्टलिस्ट करिए, प्रोस्पेक्टिंग करके फिर आप उनको इनवाइट करिए। अब इनवाइट में रूल नंबर 1, पहला, फर्स्ट उनकी नीड को जानिए, उसको चाहिए क्या। अब जैसे एक बच्चा है तो उसको एक में आप 2 रुपये देंगे, एक जगह 10 रुपये देंगे, 20 रुपये देंगे, एक जगह एक चॉकलेट का पूरा डिब्बा देंगे तो वो चॉकलेट का डिब्बा पूरा आपके हाथ से छीन लेगा। ऐसे ही एक भूखे को अगर आप कहीं कुछ और बातें बता रहे हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, उससे अच्छा उसको खाना देंगे तो वो उसको पकड़ेगा। तो उसकी नीड जानिए
किसी की जॉब छुट्टी है तो उसको पार्ट टाइम वर्क कहकर उसको बिजनेस के अंदर लाइए। उसकी मम्मी की तबीयत खराब है तो उसको हेल्थ कॉन्शियस के लिए हेल्थ के प्रोडक्ट की तरीके से लाइए। एक बार अपने बिजनेस में लेके आओ उसको, हल्के 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 उसकी नीड के फिर सारे दरवाजे वहां पे खुल जाएंगे। रूल नंबर 2, किस या किल। आप क्या करना चाहते हैं? मोस्टली बात है आप किस करना चाहेंगे, लेकिन किल भी बहुत सारे लोग करते हैं। किस का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। अगर आप किसी पर्सन को चाहते हैं कि ये आकर मेरा बिजनेस प्रेजेंटेशन देखे, तो ध्यान रखिए शॉर्ट और सिंपल बात करके उसको बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट करें। अगर आपने उसको लॉन्ग एंड लेंथी कर दिया तो वो आपके बिजनेस प्रेजेंटेशन तो छोड़ो, आपका फ़ोन तक नहीं उठाएगा। इसलिए फ़ोन पर ज़्यादा बात ना करें, सिर्फ इनवाइट करें शॉर्ट बात करके। कुछ डिस्कशन है जो आपको नहीं बोलने हैं, जैसे यहाँ पर लिखे हैं, या आपको एमएलएम का नाम, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग स्कीम, चैन है, ये सब कंपनी का नाम, ये सारे वर्ड आपने यूज़ नहीं करने हैं। ध्यान रखना है क्योंकि इन वर्ड से लोग আহিत हो चुके हैं। बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी मार्केट में आई हैं, तो वो लोग जानते हैं कि ये सारी चीज़ें में सफलता बहुत रेयर मिलती है। आप डायरेक्टली उसकी नीड के हिसाब से उसको इनवाइट करिए। इनविटेशन मैक्सिमम कॉल पर होना चाहिए और 24 से 48 घंटे पहले ही होना चाहिए मीटिंग के। अगर आपने कल मीटिंग कर रही है तब आप उसको आज कॉल करिए। आपकी मीटिंग है 5-6 दिन बाद, तब आप कॉल मत करिए, 24 से 48 घंटे पहले ही कॉल करिए। ये सही इन्विटेशन होता है। एक्साइटेड रहिए बात करते टाइम पर। और अगर कुछ लोगों को बहुत रूडली बात करना पसंद है, बिल्कुल नर्वस होकर बात करते हैं, तो एक फॉर्मेट है कि आप चलते चलते बात करने की आदत डालो। जब आप चलते हो तो आपका ब्लड सर्कुलेशन गर्म रहता है और आपका एक्साइटमेंट में आप फिर बात कर पाते हैं। रूल नंबर 6, कम्प्लीमेंट दीजिए अपने प्रोस्पेक्ट को कि कुछ आप तो बहुत अच्छे नॉलेज रखते हैं बड़े बड़े फील्ड्स की। एक नया इंडस्ट्री में मैं स्टार्टअप करने जा रहा हूँ और आपसे उसके बारे में कुछ राय चाहिए मेरे को। या अगर कोई छोटा शख्स है, आप बहुत एक्टिव हैं, आप तो मेरे को लगता है कि आप जिस भी इंडस्ट्री में जाएंगे आप कमाल करेंगे। एक नया प्रोजेक्ट मैं चालू करने वाला हूँ, उस प्रोजेक्ट को मुझे आपसे थोड़ा सा डिस्कशन करना है 20 से 25 मिनट। मतलब आप मैसेज बनिए, मैसेंजर बनिए, मैसेज मत बनिए। आपका काम है मैसेज देना, ना कि मैसेज पढ़ के बताना। सारी बात फ़ोन पर बताएंगे, ये कंपनी है, इतने रुपए लगाने हैं, इतने लोग जोड़ने, तो वो आपके साथ में नहीं आएगा। पोस्चर मेंटेन करिए, पोस्चर मेंटेन करिए ताकि उसकी नीड उसमें जाहिर हो और उसको ये फील हो कि अगर मैं नहीं आऊँगा तो उसके पास मेरे अलावा बहुत लोग हैं आने वाले। ऐसा मत करिए, आजा भाई, तू नहीं आएगा तो मेरे साथ और कौन जाएगा यार, तू ही तो एक अकेला बंदा है जो जिसको मैंने इनवाइट करा है, पिछली बारी मीटिंग में कोई नहीं आए थे। ऐसे अगर रहोगे तो वैसे भी वो नहीं आने वाला है आपके साथ। तो पोस्चर मेंटेन करिए कि सर अगर आपको आना है तो आप मेरे को कंफर्म बताइए, क्योंकि मेरे को वहाँ पे सिर्फ 2 ही प्रोस्पेक्ट करने हैं। अगर आप नहीं आते हैं तो मेरे साथ अभी 3 लोग और तैयार हैं, लेकिन मैं उनमें से सिर्फ 2 को लेके जाना चाहता हूँ उस प्रोजेक्ट में। वहाँ पे नीड जो है सिर्फ 2 ही पर्सन की है। अगर आप चलेंगे तो मेरे को कंफर्म लॉक करिए कि हाँ मैं आऊँगा, 100% चलूँगा मैं आपके साथ। तब मैं आपको आपके घर से पिकअप कर लूँगा, या फिर आप मेरे को वहाँ मिल जाइएगा, हम लोग डायरेक्टली चलेंगे उस सर से मिलने के लिए। शो करिए कि आप बिजी हैं फ़ोन पर। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके डन, हम लोग कल मुलाकात करते हैं। ज़्यादा लंबी बात करेंगे तो आपके मुंह से गलत कुछ चीज़ें निकल जाएंगी जो आपको नहीं बोलना है। टाइम को ऑप्शन दीजिए उसको। अगर आप 1 to 1 प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं तो कि आप 9 बजे मुलाकात कर सकते हैं मॉर्निंग में, या फिर इवनिंग में हम लोग 5 बजे मिलना ठीक रहेगा। अगर वो आपसे कहता है कि यार 5 बजे ठीक रहेगा, तो आप कंफर्म करिए ठीक है शाम को 5 बजे हम मिल रहे हैं। डन, हम लोग शाम को 5 बजे मिल रहे हैं। अब बार बार ये मत कहिए मैं फ़ोन करके आऊँगा या ये करके आऊँगा। ठीक है, मैं शाम को 5 बजे आपके घर पे पहुँच रहा हूँ और आप घर पर ही रहिएगा। इन केस अगर फ़ोन वोन नहीं लगता है तो आप घर पर ही रहिएगा। डायरेक्ट कह दीजिए ताकि ये ऑप्शन ख़त्म हो जाए कि फ़ोन करके आओगे। एक सुलझी हुई कॉल करिए। सुलझी हुई कॉल आपके बिजनेस को ग्रोथ कराएगी। सुलझी हुई कॉल का एक सबसे बड़ा फॉर्मेट होता है फॉर्म। कॉल करते टाइम पर बात करना होता है। फॉर्म एक फॉर्मेट है, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रेस्ट टाइम एंड मैसेज। आप एक सिंपल बात कर सकते हैं उस प्रोस्पेक्ट से कि आपने कॉल किया, माना उस बंदे का नाम अजय है। अजय कैसे हैं आप? कि बहुत अच्छे हैं। अजय आपकी फैमिली में सब कैसे हैं? भाभी जी कैसी हैं? भैया कैसे हैं? कि सब बढ़िया हैं। और बेटा कैसा है? कि बहुत अच्छा है। अजय आप अभी क्या काम कर रहे हो आजकल? मैं वहाँ जॉब कर रहा हूँ। उसने बोला कि अजय कैसा चल रहा है जॉब तेरा? तो उसने बताया कि सर जॉब क्या यार, वो तेरे को पता ही है कैसा जॉब चलना होता है, हालत ख़राब रहते हैं और ये है इस तरीके से। आपने डायरेक्टली उसको एक बात बोला, मेरे को मालूम है अजय इस तरीके से प्राइवेट जॉब में ऐसा ही रहता है और बहुत सारी दिक्कतें आज के टाइम मार्केट के अंदर है। याद रहिए ये सारी बात करते टाइम पे आपका एक्साइटमेंट होना बहुत ज़रूरी है।
आपने तीसरा क्वेश्चन उससे किया, अजय रेस्ट टाइम आपका कब रहता है? मैं संडे रहता है यार रेस्ट टाइम तो, या मेरे को तो वेडनेसडे का ऑफ मिलता है। रेस्ट टाइम में क्या करते हो अजय? रेस्ट टाइम में यार क्या करना है, घर पे रहते हैं, बच्चों के साथ कहीं घूमने चले, छोटा मोटा टाइम निपटा लेते हैं, बाकी घर में फोन या टीवी कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। अजय इस दिन इस वेडनेसडे को रेस्ट टाइम में तेरे से मैं मुलाकात करने आ रहा हूँ। एक बहुत शानदार कुछ प्रोजेक्ट है जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और जिसमें मेरे को तेरी हेल्प चाहिए। हम लोग बैठ के उसके ऊपर कुछ डिस्कशन करेंगे। अब आपने ऑप्शन उसको रेस्ट टाइम का दिया, वो पूछेगा आपसे क्या है, तो आपने डायरेक्टली कुछ हिंट उसको, वो मांगेगा कोई हिंट दो, क्या है, कोई चैन सिस्टम तो नहीं है, कोई नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, क्या चीज़ है। तब आपने उसको कुछ एक फॉर्मेट देने हैं कि ना अजय मैंने अभी हाल फिलहाल में इस प्रोजेक्ट को स्टार्टअप किया है और कुछ ग्राफ्स हैं जो तेरे सामने मुझे रखने हैं। उसके लिए सिर्फ 20 मिनट तेरा मेरा डिस्कशन चलेगा और 20 मिनट में तेरे से बैठ के बात करना चाहता हूँ। एक कप चाय पी लेंगे, बहुत दिन हो गए मुलाकात करे हुए भी। ग्राफ जब वर्ड यूज करोगे तो कुछ ग्राफ्स तेरे सामने रखने हैं, मुझे कुछ दिखाने हैं, जिसको बैठकर अपन लोग बैठ के हम लोग उस पर बात करेंगे। एक इंडस्ट्री है। अगला बात कर सकते हैं, एक नया स्टार्टअप मैंने किया है जिसके अंदर मेरे को तेरा साथ चाहिए। वो कहता है क्या है कि फोन पर डिस्कशन हो नहीं पाएगा, अपन लोग साथ में शाम को बैठते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं। या एक साइड प्रोजेक्ट, मैं भी जॉब कर रहा था, साइड प्रोजेक्ट मैंने स्टार्ट किया जिसके अंदर मेरे साथ में बहुत सारे लोग अभी मेरे को इंकरेज कर रहे हैं कि इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। लेकिन मेरा तेरा नाम मेरे दिमाग में आया कि तेरे को स्टार्टअप कराता हूं, तब मैं तेरे साथ में बात करना चाह रहा हूं। हम लोग बैठ के इस पर बात करते हैं। ये फॉर्मेट जब आप रखेंगे ना, सम ग्राफ्स हैं, कुछ ग्राफ्स हैं, एक स्टार्टअप है, साइड प्रोजेक्ट है, और एक सुलझी हुई कॉल जब आप करेंगे, तब आपका शख्स आपको टाइम सेटअप देगा ही देगा कि हाँ बिल्कुल आइए मिलिए। और ये चीज़ देखकर आप उसके पास जाइए, मिलिए। और याद रखिएगा, जो उसने टाइम दिया है उस टाइम से 5 मिनट पहले पहुंचने की कोशिश करिए, बाद में नहीं, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन माय फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।